जय गुरुदेव टू ऑल। राधे राधे। आज हम सीखेंगे संगीत के सारे गामा पाधा नी सा सारे स्वरों का मतलब कि असली में ये होते क्या है। आपको लग रहा होगा कि आज ये मैं क्या दिखा रही हूँ। तो ये एक वॉल आर्ट मैंने बनाने की कोशिश की है। वॉल आर्ट मैंने खुद बनाने की कोशिश की है। सा से साधना। तो संगीत की शुरुआत ही साधना से होती है। जब तक आप अच्छे साधक नहीं बनेंगे, साधना मतलब आप सोच लोगे कि बस अब मैंने ये साध लिया, मैंने ये ठान लिया कि मुझे संगीत सीखना है, तो आप ज़रूर संगीत सीख जाओगे। फिर इसके बाद आता है स्वर रे, रम्यता। बिना इस गुण के आप संगीत नहीं सीख सकते। साथ ही मैंने इन स्वरों के नाम भी लिखे। फिर आता है ग से गंभीरता। मतलब आपको हंसी मजाक तो ठीक है, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन यदि आप संगीत सच में सीखना चाहते हैं तो आपको गंभीर होना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। क्योंकि संगीत केवल एक विषय नहीं है, ये माँ भगवती की आराधना है। ये वो साधना है जो जब से ये सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से संगीत है, प्रकृति में संगीत है। तो बिना गंभीर हुए आप इस गुण को नहीं सीख सकते। फिर आती है मधुरता। मधुरता बहुत ज़रूरी है, आपकी वाणी में भी, आपके स्वभाव में भी, आपके सुरों में भी। यदि आप मधुर नहीं होंगे, कर्ण प्रिय नहीं होंगे, तो लोग आपको सुनेंगे नहीं, है ना। तो आप जो बोलें, जो गाएं, जो सीखें, वो एक मधुरता के साथ हो, स्वीटनेस होनी चाहिए उसमें। फिर अगला गुण आता है जिसे मैं सबसे महत्वपूर्ण समझती हूँ, पवित्रता। ये पा सबसे महत्वपूर्ण स्वर माना जाता है। तो बिना पवित्रता के संगीत नहीं आता। आप मन में गलत विचारों को लेकर यदि सोचेंगे कि हम संगीत सीख जाएंगे, ये हंसी मजाक है, तो नहीं। पवित्रता तो आपको रखनी पड़ेगी अपने मन में, लोगों के प्रति, गानों के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, हर एक उसमें। तो पवित्रता बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है धैर्यता। धैवत के साथ धैर्यता। जो व्यक्ति धैर्य है वही संगीत सीखता है। कुछ लोग होते हैं कि आज हम आए, अजी हमने ये सीखा, अभी तक हमें बजाना क्यों नहीं आया, अभी तक हमें गाना क्यों नहीं आया। तो नहीं, धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल ऐसा विषय नहीं कि आपने कोई फॉर्मूला रट लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। आएगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य ज़रूरी रखना पड़ेगा, धैर्य धारण करना पड़ेगा। पेशेंस रखिए, ज़रूर आएगा। एक दिन अचानक से संगीत आपको वो दे देगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। फिर अगली कड़ी में आता है नी से निरंतरता। जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप सीखना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसको रेगुलर कीजिए। ऐसा नहीं कि आज टाइम है, 2 घंटे बजा डाला म्यूज़िक, 2 घंटे रियाज कर लिया, 2 घंटे साधना कर ली, नहीं। निरंतरता, 10 मिनट कीजिए, आधा घंटा कीजिए, बट डेली कीजिए, डेली निरंतरता। और लास्ट में एक और सा, हालांकि मुख्य स्वरों में संगीत के साथ ही हैं, पर इस सा के बिना हम कोई भी अलंकार कंप्लीट नहीं करते हैं, तो हमने ज़रूर इस सा को रखा है। ये है कि ये सतत है, ये यहाँ पर क्रम रुक नहीं रहा है। नी के बाद फिर सारे गामा पाधानी, फिर सा के बाद सारे गामा पाधानी। तो ये संयम और सादगी के साथ ही आपके संगीत की यात्रा को पूर्ण करेगा। तो इस तरह हर एक शब्द के साथ, हर एक स्वर के साथ एक बहुत ही खूबसूरत शब्द, सा साधना, रे रम्यता, ग गंभीरता, म मधुरता, प पवित्रता, ध धैर्यता, नी निरंतरता और सा संयम सादगी। तो ये सब का, सारे गुणों का समावेश ही संगीत बनता है। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप भी संगीत के प्रति रुचि रखते हो, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए, और जिसमें मैं बिगनर्स के लिए नए नए लेसन लाती रहती हूँ, अलंकारों की सीरीज़ के साथ ही। ये कुछ नया मैंने किया, पर यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। वैसे तो मैं म्यूज़िक सिखाती हूँ, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आर्ट भी दिखाई जाए, तो ये मैंने बनाने की कोशिश की है, एक वॉल आर्ट। शायद आपको अच्छा लगे, तो वॉच कीजिए मेरे वीडियोस को और जुड़े रहिए संगीत के साथ। जय गुरुदेव। राधे राधे।